everyone. Welcome to our today's topic. Today's topic is वैक्यूल. हम अपने लेक्चर सीरीज में अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को देख रहे हैं, जिसमें आज हमारे फोकस में है वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनके फंक्शन क्या है, आज हम देखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक. नाउ वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल. हमको पता है सेल मेनली दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक यानी जो कि हमारे बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करेंगे, और यूकैरियोटिक यानी कि प्लांट, फंजाई, एनिमल्स एक्सेट्रा. नाउ प्लांट सेल में हमारे वैक्यूल्स ये लेस इन नंबर होंगे और स्मॉल इन साइज होंगे. प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स लार्ज, सिंगल, सेंट्रली प्लेस. एनिमल सेल में ये दो तीन होंगे और छोटे साइज के होंगे, और ये टेम्पररी होते हैं इन एनिमल सेल. बट इन केस ऑफ प्लांट सेल दे मे बी सेंट्रल, लार्ज एंड परमानेंट वैक्यूल. 2 से 3 सेल में परमानेंट वैक्यूल्स भी हो सकते हैं. ओके, अब आप देख सकते हो, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में नियर अबाउट 90% जो हिस्सा है वो इस वैक्यूल ने ऑक्युपाई कर लिया है. देखो यहाँ पर ये जो प्लांट सेल है इसका 90% हिस्सा ये वैक्यूल, जो कि सेंट्रल है, लार्ज है और सिंगल है, उसने ऑक्युपाई कर लिया है. इन सम प्लांट सेल देयर मे बी 2 to 3 परमानेंट वैक्यूल्स विल बी प्रेजेंट. अब ये जो वैक्यूल्स है ये किस तरह से दिखेंगे? वैक्यूल्स हैव 2 पार्ट्स. अब एक अगर हम यूकैरियोटिक सेल का देखो, ये सेल है, उसमें से मैंने सिर्फ वैक्यूल को निकाला है. ये है वैक्यूल. इस वैक्यूल को अगर हम देखते हैं तो वैक्यूल इज मेनली ऑफ 2 पार्ट्स. ये 2 पार्ट से बना हुआ है. द आउटरमोस्ट सिंगल सेमी परमिएबल नेचर की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट. व्हाट इज कॉल्ड? टोनोप्लास्ट. आउटर सिंगल सेमी परमिएबल, यानी इट विल अलाउ सम फ्लूइड टू मूव इन एंड आउट. मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल कब बोलेंगे? कुछ चीजों को अंदर आने देगी और कुछ को रोक देगी. नाउ इनर टू द टोनोप्लास्ट इज द फ्लूइड फील्ड. अंदर जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है इसको बोलते हैं सेल सैप. इसको क्या बोलेंगे? सेल सैप. ये जो सेल सैप है ये क्या है? फ्लूइड इन नेचर. अब देखेंगे डेफिनेशन. वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक्स. वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक. अब आपको बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन समझ गई. मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि टोनोप्लास्ट वाला हिस्सा, फ्लूइड फिल्ड यानी कि सेल सैप. अब जो ये सेल सैप है इसका कंपोजिशन अलग अलग सेल में अलग अलग होगा. सेल क्या काम करती है उस हिसाब से इसका कंपोजिशन अलग अलग होगा. इट एक्ट एज अ स्टोर हाउस फॉर वेरियस आयंस. यहाँ पे बहुत सारे आयन स्टोर करके रखे हुए रहेंगे. अब इस सैप में क्या क्या होगा? अमीनो एसिड्स, शुगर्स, लिपिड्स, ईस्टर्स एक्सेट्रा. इस तरह के कंपाउंड हमारे सेल सैप के अंदर प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसको बोला स्टोर हाउस ऑफ आयंस. अब ये और एक इंपॉर्टेंट काम करती है. समटाइम इट में कंटेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. कभी कभी इनमें प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होते हैं. अब यहाँ पर प्लांट को खाने के लिए जो हार्बीवोर आते हैं, ये हार्बीवोर के लिए ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सही नहीं है. सपोज दिस इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट. कोई वेस्ट को इसने यहाँ पर जमा कर लिया है. अब प्लांट ने इस वेस्ट को जब जमा कर लिया है तो इसको अगर कोई हार्बीवोर यानी कि जो कि प्लांट को खाने वाले जो स्पीशीज होते हैं उनको हम बोलते हैं हार्बीवोर.
ये हार्बिवर अगर यहाँ पर इस प्लांट के इस सेल को खाते हैं तो ये इनके लिए जो है अच्छा नहीं होगा, इट इज अनपैलेटेबल टू द हार्बिवर। तो ये क्या हुआ, प्लांट का एक मैकेनिज्म हुआ खुद को प्रोटेक्ट करने का। नाउ द सेल सैप में कंटेन पिगमेंट्स, इसके अंदर पिगमेंट्स भी होगी। यू नो ब्यूटीफुल कलर ऑफ पेटल्स इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स। दिस सेल सैप ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंट टू सम पेटल्स। ओके, जो कि उसको ब्यूटीफुल कलर्स देती है। पेटल यानी क्या, फूलों की पंखुड़ियां। ओके, नाउ ये हो गया हमारा जो है वैक्यूल, इसके पार्ट्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द फंक्शन। अब जो सेल होती है, सेल को यहाँ पर अंदर और बाहर का प्रेशर मेंटेन रखने के लिए ये जो हमारे वैक्यूल्स है ये मदद करते हैं। दे हेल्प द सेल टू मेक इट टर्गिड। टर्गिड यानी कि सेल जो फूला हुआ है, यानी सॉल्वन स्ट्रक्चर जो होता है सेल का। दिस वैक्यूल हेल्प द सेल टू मेंटेन द टर्गिडिटी ऑफ सेल। ये सेल की क्या करते हैं, टर्गिडिटी को मेंटेन करते हैं। अगला हमारा फंक्शन क्या है वैक्यूल का, ये जो वैक्यूल है, ये जो टोनोप्लास्ट है, सपोज ये वैक्यूल और ये है इसकी टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट क्या करती है, इस वैक्यूल के अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के यानी कि साइटोप्लाज्म से अलग रखने में मदद करती है। जो हमारी सेल सैप है ये स्टोर हाउस है बहुत सारे आयंस का, और साथ साथ में ये बहुत सारे कंपोनेंट्स को भी स्टोर करती है। अगर हम इनके स्पेशल फंक्शन को बात करें तो स्पेशल फंक्शन के हिसाब से हम इनको और कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ पैरामोशियम, जिससे आप बहुत अच्छे से जो है परिचित है। क्या है ये पैरामोशियम, ये फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है। अब ये जो पैरामोशियम है इनमें ये स्पेशल टाइप के जो वैक्यूल्स है ये स्पेशल टाइप का फंक्शन करते हैं। उन फंक्शन के हिसाब से हम इनको दो में डिवाइड कर लेंगे, फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नाउ फूड वैक्यूल। अब लेट्स मूव टुवर्ड द फिगर। आप फिगर में देख सकते हो, दीज आर फूड वैक्यूल्स, दीज आर टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जो फूड वैक्यूल है ये डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड को यहाँ पर रखता है। नाउ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है ये यहाँ पर एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। क्या बोला मैंने वर्ड, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अब एक्सक्रीशन मतलब क्या, बॉडी से बाहर वेस्ट को फेंक देने का काम। ये जो पैरामोशियम है इसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कितने हैं, दो है। इस पैरामोशियम से ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर फेंकने का काम करेंगे। साथ साथ में ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि जो पैरामोशियम है इसका इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि इसके अंदर का जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है और इसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है, इन दोनों में बैलेंस बनाए रखने का काम ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करते हैं। यानी स्पेशल फंक्शन में क्या है, ये फूड डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड स्टोर करते हैं। साथ साथ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं। वैक्यूल्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल टू द सेल as they maintain the turgidity. Along with that they help the cell to maintain its shape. शेप को मेंटेन करने में भी सेल के ये मदद करते हैं। ये सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। और ये जो वैक्यूल्स है ये वैक्यूल्स कहीं कहीं किसी ऑर्गेनिज्म में स्पेशल टाइप का फंक्शन भी प्ले करते हैं। जैसे कि हमने देखा प्रोटोजोआ में ये जो है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करते हैं। इन केस ऑफ पैरामोशियम जिसमें हमने देखा फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल। ओके, आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा टोनोप्लास्ट और सेल सैप। ये दोनों क्या है, ये दोनों भी इस वैक्यूल के पार्ट है। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल सेल का ऐसा हिस्सा है जो कि सेल का शेप और टर्गिडिटी मेंटेन करने में मदद करता है। ये सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। और साथ में ये वैक्यूल्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर। फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर
hope you enjoyed. Have a nice day everyone.